किसान भाइयों राम राम नमस्कार। किसान भाइयों अभी पिछले दिनों के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी पैक्लोब्यूट्राजोल के ऊपर, और इस समय पंजाब हरियाणा और राजस्थान के अंदर इस दवाई का यानी कि पैक्लोब्यूट्राजोल केमिकल का जो है वो ट्रेंड धान के अंदर बहुत बढ़िया चल रहा है। और हम लोग इसके लिए बात करते हैं कि ये एक तो फुटान के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है, यानी कि धान के अंदर कल्लों की संख्या को बढ़ाता है। दूसरा, यदि बासमती धान है तो उसके अंदर बकानी रोग को रोकता है, यानी कि झंडे रोग को रोकता है। लेकिन अभी पिछले वीडियो बनाने के बाद मैं काफ़ी किसानों के फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ, और काफ़ी किसान मेरे को वीडियोस भी डाल रहे हैं अपने धान के खेत के अंदर। काफ़ी गलतियाँ हम लोग करते जा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको वीडियो के अंदर बताया है कि जो पैक्लोब्यूट्राजोल का जो मेजर काम है वो ये है कि धान की हाइट को रोक के कल्लों की संख्या को बढ़ाना, तो ये मेजर काम है। लेकिन कई किसानों की वीडियो ऐसी आ रही है, कई फ़ोन ऐसे आ रहे हैं कि उनका धान अच्छी हाइट में नहीं है और वो पैक्लोब्यूट्राजोल को फुटान के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आपके धान की हाइट अच्छी नहीं है और हम लोग फुटान के लिए पैक्लोब्यूट्राजोल को डाल रहे हैं, तो वो हमारी एक गलती है। उससे क्या होगा कि फुटान ज़रूर थोड़ा बहुत आ जाएगी, लेकिन आपके धान की हाइट यानी कि कद आज ही रुक जाएगा, तो वो आपका नुकसान होने वाला है आपको। तो वो एक चीज़ थोड़ा सा नोट करने की ज़रूरत है किसान भाइयों, कि हमें बिना लंबाई यानी कि अपने धान की हाइट अच्छी नहीं है, धान रुका हुआ है, तो उस दौरान हमें इस दवाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना अपने को लोगों को। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज़ है, दूसरे जो फ़ोन आ रहे हैं किसानों की कि हमें पैक्लोब्यूट्राजोल का कब प्रयोग करना चाहिए, तो किसान भाइयों हमें पैक्लोब्यूट्राजोल का यदि हम फुटान के लिए काम ले रहे हैं, तो यदि हमारे धान की हाइट ठीक है, हमारा धान 20-22 दिन का हो गया और हमारा धान अच्छी तरह चल रहा है, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का धान दबा हुआ नहीं है, तो आप पैक्लोब्यूट्राजोल का जो स्प्रे है आप छोटी किस्मों के अंदर 20 से लेकर 25 दिन के ऊपर आप लोग प्रयोग कर सकते हो। और यदि किस्में बड़ी है तो आपको 25 से लेकर 28 दिन के ऊपर आप पैक्लोब्यूट्राजोल का बड़ी किस्मों के ऊपर प्रयोग कर सकते हो। तो ये है अपने को कि इसका स्प्रे करना है, नीचे नहीं डालना। मैंने पहले बोला है कि नीचे मत डालो, इसका ऊपर प्रयोग करो। यदि छोटे समय की किस्में हैं तो 20 से 25 दिन, यदि बड़े समय की या मीडियम जो किस्में हैं तो वहाँ पे अपने को 25 से 30 दिन के बीच में हम लोगों को स्प्रे के अंदर इसको यूज़ करना है, यदि कल्लों की संख्या बढ़ानी है। अब आगे बात की, यदि हमें हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे मान लो 30 दिन के बाद 35 दिन के बाद हाइट ज़्यादा हो रही है, तो हमें 30 से लेकर 35 दिन के अंदर हमें हाइट के लिए यानी कि हाइट ना बढ़े उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो 30 से लेकर 35 दिन के अंदर। और कई बार क्या लगता है कि हमारा धान हाइट करके कई बार गिर जाता है, तो ये 30 से 35 दिन का जो टाइम है ये बेटर टाइम है। इस समय आप लोग क्या है कि धान के ऊपर जहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सेस हो रही है, वहाँ पे पैक्लोब्यूट्राजोल का प्रयोग करके आप लोग उस कद को रोक सकते हो एक संतुलित रूप से। ताकि क्या होगा कि वो कद रुक जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि वो तना जो नीचे है, जो कल्ले बन गए, वो मजबूत हो जाएंगे। जब वो मजबूत हो गए तो ऑटोमेटिक क्या है कि धान वो गिरेगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि तने के अंदर जो इंटरनोड डिस्टेंस है, यानी कि तने के अंदर जो गांठें होती है, एक गांठ से लेकर दूसरी गांठ के बीच का जो भाग है, वो जो डिस्टेंस है, वो जो दूरी है, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से वो तना मजबूत हो जाता है, तो वो गिरता नहीं है बाद में। तो किसान भाइयों दो चीज़ें याद रखो, यदि हमें कल्ले बढ़ाने हैं तो 20 से 25 दिन छोटे टाइम की वैरायटियों के अंदर और 25 से 30 दिन बड़े टाइम या मीडियम टाइम की वैरायटियों के अंदर, यदि कल्लों के ऊपर काम करना है। यदि हमें हाइट के ऊपर काम करना भी नहीं, 30 दिन के बाद हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें 30 से लेकर 35 दिन के बीच बीच में हमें पैक्लोब्यूट्राजोल का प्रयोग करना है। दो चीज़ें याद रखनी है अपने को कि एक तो 45 दिन के बाद इसका प्रयोग नहीं करना अपने को बिल्कुल, क्योंकि 43-44 दिन के बाद धान के अंदर पेनिकल इनिशिएशन यानी कि बल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो वो उसको इफेक्ट करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा। तो 45 दिन के बाद पैक्लोब्यूट्राजोल स्प्रे के अंदर या मिट्टी के अंदर अपने को प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। दूसरी जो चीज़ है कि हमें ये लग रहा है कि 20 दिन का धान है, 25 दिन का धान है, धान ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम किसी रोग की वजह से या पोषक तत्वों की वजह से दबना शुरू हो गया है,
तो उस टाइम हमें पैक्लोब्यूट्राजोल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। यदि आपने प्रयोग उस टाइम कर दिया कि हमने कल्ले बनाने हैं और हम यूज़ कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो धान आपका दबा हुआ है और दब जाएगा और वो अच्छी तरह से चलेगा नहीं, वो पौधा बोना रह सकता है। तो मेजर चीज़ यही थी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि पैक्लोब्यूट्राजोल को हम इस स्थिति के अंदर भी डाल रहे हैं जहाँ पे क्या है कि पे धान दबा हुआ है, उस दौरान भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे धान दबा हुआ है, धान छोटा है, धान नहीं चल रहा है, वहाँ पे इसका प्रयोग अपने लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मेरी तरफ से यही था। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।